हेलो दोस्तों, मेरे साथियों, कैसे हालचाल है सबके? बढ़िया तो यारो हैं। तो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं हमारे कला और संस्कृति का जो हमारा टॉपिक चल रहा था नृत्य वाला, राजस्थानी लोक नृत्य। तो राजस्थानी लोक नृत्य के अंदर मैंने आपको जातीय और जनजातीय लोक नृत्य करवा दिए थे। अब हम जो बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, वो अपन करेंगे व्यावसायिक और क्षेत्रीय नृत्य की। क्या जो क्षेत्र विशेष में होते हैं वो तो कहलाएंगे क्षेत्रीय नृत्य, और व्यवसाय जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं वो व्यावसायिक नृत्य। तो अपन बात करते हैं पहले व्यावसायिक नृत्य। ठीक है, व्यावसायिक नृत्य। कई बच्चे मेरे से कहते हैं गुरुजी, आप जब शुरुआत के अंदर बोर्ड पे लिखते हो तब तो राइटिंग आपकी बहुत जोरदार रहती है, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपकी राइटिंग कम हो जाती है, गिरती जाती है। तो ऐसे क्यों होता है? मैंने बोला ऐसे इसलिए होता है मेरे बच्चे, क्योंकि क्या है, स्पीड जब मेरी चलती है, क्या जब मैं स्पीड में बोलता रहता हूँ और मेरा दिमाग तेज तेज चलता रहता है, दौड़ता रहता है, तो हाथ भी ऑटोमेटिक तेज चलने जाता है। जब हाथ तेज चलने जाता है तो गड़बड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा ही मांग लेता हूँ, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। जो अपनी गलती जहाँ पे वहीं माफी मांगना उचित है, तो मैं माफी मांग लेता हूँ, कोई विशेष बात तो है नहीं। ठीक है, तो राइटिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो रहेगी, और हिंदी लिखने में मेरी कहीं ना कहीं गड़बड़ी मात्राओं के अंदर आ जाएगी, तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। अपन बात कर रहे हैं आपके नृत्य व्यावसायिक नृत्य के अंदर हम लोग बात करते हैं बच्चों पहले भवाई नृत्य। किसकी? भवाई। हवा हवाई नहीं रे, भवाई। भवाई नृत्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भवाई नृत्य में क्या होता है, देखो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक नृत्य है राजस्थान का। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक लोक नृत्य है राजस्थान का। ठीक है, और ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बहुतायत में किया जाता है। वैसे तो हर जगह किया जाता है, ठीक है, पर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर विशेष तौर पे किया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसके अंदर देखो मैं बताता हूं आपको क्या होता है। देखो ये आपने सर्वाधिक, मतलब इसको ये भी कह सकते हो सर्वाधिक पैसे कमाने वाला या सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक नृत्य। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक नृत्य मतलब ये क्या है कि कोई भी फेस्टिवल वगैरह हुआ उसके अंदर तो ये नृत्य होना डनी है, ये तो हो गई होगा किसी फेस्टिवल वगैरह पे। कौन सा फेस्टिवल? वैसे नॉर्मल फेस्टिवल हो गया, उसमें भी करते हैं लोग बाग। ठीक है, कार्यक्रम जहाँ पे होते हैं ना, रंगमंच वगैरह, वहां पे होते हैं ये नृत्य। ठीक है, और कोई मेले वेले बढ़ते, जैसे पुष्कर का मेला भर गया या फिर तेजा जी का मेला भर गया। ठीक है, तो इस तरह रामदेव जी का मेला भर गया, कहीं पे भी इस तरह के मेले बढ़ते हैं, तो वहां पे क्या कार्य, मतलब ये नृत्य करने वाले क्या है, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इधर देखो क्या होता है इस नृत्य के अंदर। इस नृत्य में एक ये आदमी है मेरे बच्चों, थोड़ा सा नीचे बनाओ, देखो ये मेरा बच्चों एक आदमी है। ठीक है, ये आदमी है, दिख रहा है आपको? बोले हाँ गुरुजी दिख रहा है अच्छी तरह से, आप तो बनाते रहो। तो मैं तो बनाऊंगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, मान लो ये आदमी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका देखो इसका रूप कितना अच्छा है। रूप अच्छा है, अच्छा है? बोले हाँ सर, रूप तो इसका अच्छा है, बहुत बेहतरीन रूप है। आदमी कर दूं क्या? ये देखो इसका रूप अच्छा है नीचा? बोले सर बहुत बेहतरीन रूप है इसका। ठीक है, अब ये है ना, ऐसे सर पे घड़े रख के क्या कर रहा है, सर पे घड़े रखे इसने। देखो सर पे क्या करे मेरे बच्चों, ऐसे करके घड़े रख लिए इसने। इसके ऊपर एक और घड़ा रख लिया इसने, इसके ऊपर एक और घड़ा रख लिया इसने, और इसके ऊपर एक और घड़ा रख लिया इसने। ठीक है, ऐसे ना घड़े रख के नाच रहा है। ठीक है, और इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? शर्म इसको बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरे बच्चों। ठीक है, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहा है। कैसा प्रदर्शन दे रहा है? श्रेष्ठ प्रदर्शन। कैसा प्रदर्शन दे रहा है? श्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहा है अपना। ठीक है, और श्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहा है। और यहाँ पे जो लोग इसको देख रहे हैं, इधर ऐसे ऐसे आंखें काट काट के इसको लोग देख रहे बैठ बैठ के कि यार ये देखो सर पे घड़े रख के नाच रहा रे बेचारे पे। मेरे को तो क्या आ रही है, दया आ रही है। इन लोगों को क्या आ रही है? दया आ रही है मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये लोगों को क्या आ रही है, इस पे दया आ रही है। तो पहली बात तो हो गया श्रेष्ठा सोनी। क्या नाम हो गया? श्रेष्ठा सोनी। ठीक है, दूसरा हो गया तारा शर्मा। तारा शर्मा, क्यों नहीं, बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा। ठीक है, तीसरा हो गया आपका रूप सिंह शेखावत। क्या हो गया? रूप सिंह शेखावत। ठीक है, चौथा हो गया आपका दयाराम जी। क्या हो गया? दयाराम। तो अगर आपसे पूछे कि भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से, तो एक तो हो गया तारा शर्मा, बिल्कुल भी शर्मा रहा। श्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहा है इसलिए श्रेष्ठा सोनी। ठीक है, रूप इसका अच्छा है इसलिए रूप सिंह शेखावत। ठीक है, और दया आ रही है इसलिए दयाराम जी आपके भवाई नृत्य करने वाले बेस्ट कलाकार हैं, शानदार कलाकार हैं। ये आपसे सर बढ़िया तरीके से पूछ लेगा। इसमें होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, सर पे ऐसे घड़े रख लेते हैं, सिर पे घड़े, सिर पर घड़े रखते हैं मेरे बच्चों। ठीक है,
और घड़े रख के क्या करते, कलाबाजियां दिखाते, करतब दिखाते, घड़े रख के कलाबाजियां दिखाते, करतब दिखाते। ठीक है, तो इसको जब सब पब्लिक देखती है कि यार सर पे इतने सारे घड़े हैं, उसके बावजूद तलवार के ऊपर भी चल रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर कीलों के ऊपर भी चल रहे हैं, ये सारा, और घड़ा गिर भी नहीं रहा, ठीक है ना, और घड़े के साथ साथ नाच भी रहे हैं, ऐसे घूम भी रहे हैं जोरदार तरीके से, तो भी घड़ा नहीं गिर रहा। तो ये सारे इसके अंदर, घड़े के अंदर आग भी जला दी ऐसे करके, इसमें ऊपर वाले में क्या करते हैं, आग भी जलाते हैं ऐसे ऐसे करके, इसमें आग काटने लग जाती बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसके भी कर देते हैं, तो भी ये घड़े में गिरने नहीं देते, और ये डांस करते हैं। तो इसलिए भवाई नृत्य जो है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस नृत्य है। आपको सारे कलाकार के मैंने नाम भी याद करा दिए, तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो, जोरदार तरीके से पढ़ते रहो, याद करते रहो। ठीक है, समझ में आ गया क्या? अरे आ गया क्या समझ में? समझ में आया कि नहीं आया बोलो तो, कमेंट में बोल दो समझ में आ रहा हो तो, और समझ में नहीं आ रहा हो ना तो वो भी कमेंट में बोल दो कि गुरुजी बात नहीं बैठी आपकी। तो मेरे को तो विश्वास है समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरा व्यावसायिक लोक नृत्य, वो है तेरा ताली। क्या है? तेरा ताली। दूसरा है ना, दो कर दूं क्या? कर दो सर। तेरा ताली नृत्य, इसके बारे में मैंने जब रामदेव जी पढ़ाया था, रामदेव जी वाला वीडियो देख लो जाके मेरा, उसके अंदर इसके बारे में मैंने डिटेल के अंदर बताया था। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं क्या है वो, आप देख लो। तेरा ताली, ये देखो पादरला गांव पाली के अंदर, पाली में एक गांव है पादरला, वहां से कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। ठीक है, नागौर में भी होता है और जैसलमेर में भी होता है मेरे बच्चों। कार्यक्रम कैसे स्टार्ट हुआ था ये मैं आपको वहां पे बता चुका हूं कि एक बहू आई थी चित्तौड़ की, पाली के अंदर पादरला गांव में, तो उसने अपने जेठ से कार्यक्रम सीखा। ठीक है, ये डांस सीखा, और डांस सीखने के बाद क्या है, ये तेरा ताली नृत्य वो करने लग गई। तो देखो शादी होने के बाद पादरला गांव आई थी वो, ठीक है, उसने अपने जेठ से कार्यक्रम सीखा था। डांस कैसे सीखा? जेठ से। तो इसका मतलब वो शादीशुदा थी। हाँ सर, तो इस नृत्य को कौन करेगी? शादीशुदा औरतें। कौन करेगी? शादीशुदा औरतें। ध्यान रखना, शादीशुदा औरतें इस नृत्य को करेगी। ठीक है, आदमियों का इसमें कोई काम नहीं है। इसमें आदमी तो क्या, तंबूरा और ढोलक बजाते रहो। आदमी क्या करेंगे? आदमी तो मेरे बच्चों तंबूरा और ढोलक बजाएंगे, तंबूरा और ढोलक ये बजाएंगे, बाकी और कोई काम नहीं आदमियों का। आदमियों को साइड में कर रखा, औरतों ने बोले हम ही डांस करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो और ये औरतें जो होती है, ये कौन सी जाति की होती है? ये कामड़ जाति की होती है। कामड़ जाति, कामड़ जाति किसने बनाई थी? रामदेव जी ने। ये मैं रामदेव जी वाले टॉपिक पर करवा चुका हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ, बहुत शानदार तरीके से। आप रामदेव जी वाला जो मेरा लोक देवता वाला है चैप्टर, वो जाके देख लो, आपको मजा आएगा, पसंद आएगा, और जोरदार तरीके से बात आपकी बढ़ जाएगी। तो कामड़ जाति रामदेव जी ने बनाई थी, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें औरतें क्या करती है, मैंने अभी बता दिया आपको। औरतें ऐसे बैठ जाती मेरे बच्चों, ऐसे करके बैठ जाती मेरे बच्चों। ठीक है, ऐसे करके क्या करती है? बैठ जाती है। ठीक है, और ऐसे करके जब बैठ जाएंगी मेरे बच्चों, ठीक है ना, और इनके क्या पैर ऐसे फैले देंगे, ऐसे इनके औरतों के पैर फैले देंगे, और पैरों में क्या होगा? ये ऐसे पैर होंगे, और पैरों में क्या होगा? ये जो सीधे वाला पैर है, ठीक है, इस औरत का तो पैर कौन सा होगा? सीधा, यही तो होगा, सीधे वाला पैर होता है इनका। ठीक है, तो सीधे वाले पैर में क्या है? ऐसे 9 मंजीरे बांध देती है। कितने? 9 मंजीरे, 9 मंजीरे किसमें? सीधे पैर में, मतलब दायां पैर में, दाएं पैर में 9 मंजीरे बांध देगी। ठीक है, ये इनका हाथ है, तो हाथ में ये जो कोनी है मेरे बच्चे, क्या है? हाथ में ये जो कोनी वाला एरिया है, तो कोनी वाले एरिया में भी एक एक मंजीरा, एक मंजीरा यहाँ पे, एक मंजीरा यहाँ पे। ठीक है, एक मंजीरा यहाँ पे, एक मंजीरा यहाँ पे। तो कितने हो गए? 9 और 2 कितने हो गए मेरे बच्चों? 9 और 2 हो गए 11। ठीक है, और फिर एक मंजीरा ये हथेली के अंदर, और एक मंजीरा इस हथेली में, टोटल कितने हो गए? 13 मंजीरे। ठीक है, 13 मंजीरे जब ये लेके और जब नृत्य करती है, तो ऐसे आपस में टकराते हुए मंजीरों को, ठीक है, नृत्य करती है। बैठ के करती है, मंजीरों को आपस में टकराती है। रूणी छेड़ा दरिया रे अजमाल दिया, कवरा रानी मैतल रा सवचाज मारो, हेलो सुनो जी रामा पीर, ये गीत गाते हुए जब ये नृत्य करती है तो बहुत ही शानदार नृत्य होता है, देखने लायक होता है, जोरदार होता है, धमाकेदार होता है, मस्त होता है। ठीक है, आप लोग भी देखना इस तेरा ताली नृत्य को। तो ये रामदेव जी के मेले के टाइम पे भी होता है, दूज वाले टाइम पे, ठीक है ना, और एकादशी तक चलता है, तो वहां पे भी इस मेले में कार्यक्रम चलता रहता है। तो आप इस बात को डन कर लो कि सर ये आपने बता दिया, और ये तेरा ताली नृत्य है, बहुत फेमस नृत्य है। ठीक है, मजे आते हैं इस नृत्य को देख के, और बैठ के किया जाने वाला नृत्य है, और ये कामड़ जाति की औरतें करती है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ बनाया था जात पात को खत्म करने के लिए। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। कच्ची घोड़ी की बात करते हैं। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य देखो क्या है। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर क्या होता है बच्चों? देखो इसके अंदर जैसे बता देता हूं आपको, ऐसे चित्र बना के।
इसमें ऐसे होता है मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरे लाखों और हजारों। ठीक है, ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये एक आदमी है, ये ऐसे कर लेता है और इसमें ऐसे ऐसे करके एक घोड़ा बना लेता है। ठीक है, ये घोड़ा है और इस पे क्या है, ऐसे आदमी घोड़ा लेके नाचता रहता है। तो इसमें ये घेरदार क्या पहनता है, घाघरा। आदमी क्या पहनेगा, घेरदार घाघरा पहनेगा। ये इस तरह का घाघरा होता है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे इसने घोड़े पे बैठा हुआ हो, घोड़े पे सवारी कर रहा हो, ये ऐसा लगता है, पर होता नहीं है ऐसे। और ये क्या करता है, ऐसे नाचता रहता है। तो ये क्या, बांस का एक वो होता है घोड़ा, बांस का घोड़ी होती है, बांस की घोड़ी। ठीक है, बांस की घोड़ी बना लेते हैं, उसको ऐसे कमर पे बांध देते हैं। कहाँ बांधेंगे, कमर पे। कमर पे रंग बिरंगे कपड़े होते हैं मेरे बच्चों, रंग बिरंगे कपड़े, कपड़े। ठीक है, जैसे कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ या आपके कोई त्योहार हुआ, मांगलिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम जो होते हैं ना मेरे बच्चों, मैं हाथ से मिटाता हूँ, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये गलत है पर मेरी आदत पड़ गई यार, क्या करूँ अब मैं, बार बार मैं तो बोलते भी रहता हूँ और साथ साथ मिटाते भी जाता हूँ, पता नहीं समझ में नहीं आता मेरे को तो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ढोल बाकिया और थाली ये बजाई जाती है। ठीक है, और लश्करिया गीत गाया जाता है। ढोल बाकिया थाली, और गीत कौन से गाएंगे, लश्करिया, लश्करिया गीत। ये गीत गाया था जब ये नृत्य होता है ना मेरे बच्चों। यार मैं बार बार ये गलती करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रही ऐसे गलती करता क्यों मैं, हाथ में रखता हूँ। लश्करिया गीत गाया था मेरे बच्चों। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पे होता है, ठीक है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पे होता है, ये मेरे बच्चों होता है शेखावटी, नागौर। ठीक है, और आपके नागौर के जो पूर्वी वाला भाग है वहां पे, शेखावटी और नागौर के पूर्वी वाला भाग, शेखावटी, नागौर का पूर्वी भाग, का पूर्वी भाग, ये यहां पे ये नृत्य होता है मेरे बच्चों। कौन सा, शेखावटी, नागौर के पूर्वी भाग में कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। इस बात को आप डन कर लो कि सर ये बात आपकी बिल्कुल हमको समझ में आ गई है। तो ये अपने सारे के सारे व्यावसायिक नृत्य हैं, इसको भी जब दिखाएंगे ना तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो घर चलेगा। तो इस नृत्य से जिससे घर चलता हो, जिस कार्यक्रम से अपना घर चलता है, ठीक है, तो व्यावसायिक कार्यक्रम होता है, तो इससे भी इनका घर चलता है। तो इसलिए ये व्यावसायिक कार्यक्रम होता है मेरे बच्चों। इंक डाल लूं क्या, आपकी इजाजत तो इंक डाल लूं क्या, आप बोलोगे सर डाल लो, इसमें इजाजत वाली क्या बात है। तो यार इजाजत आप लोगों से लेती रहनी पड़ती मेरे को हर चीज के लिए। अरे खुल जा रे, नहीं खुलेगा क्या, ये कैसे लगा हुआ है, गज्जे भी कर दिया रे इन्होंने तो, खुल नहीं रहा यार, क्या चक्कर क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे, मार कर हटाना पड़ेगा क्या, कहीं ऐसा नहीं इसकी काली काली सारी मेरे पे लग जाए साई। ये तो गजब कार्यक्रम हो गया, गजब भी कार्यक्रम है यार, ये तो खुल नहीं रहा है तो। खुल जा, अब खुल गया। देखो इसको ये हटाना पड़ेगा यार, जब भी मैं बोलूँ क्या चक्कर क्या चल रहा है। मार्कर का रख दिया मैंने, अब मार्कर इधर चले गया। हाँ तो मेरे बच्चों में बोल रहा था अभी मार्कर तू तो खुल जाए यार कम से कम। अरे खुलता नहीं है यार ये मार्कर भी। तो मैं ये बोल रहा था बहुत जोरदार तरीके से आपको बता रहे हैं सारा की सारा, ठीक है, और याद करने के भी तरीके बता रहे हैं। तो यार दोस्तों वीडियो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। क्या जा रहा है तुम्हारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, कुछ जा रहा है क्या है, या किसी की कसम खा रखी हो, किसी की कसम खा रखी तो बोल दो कि गुरुजी हमने तो उनकी कसम खाई है, उसने मना किया हमको कि तेरे वीडियो नहीं देखेंगे हम, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको किसी ने कसम दे रखी है और बोल रखा हो कि मेरे अलावा किसी की शक्ल नहीं देखेगा है, और मेरे अलावा किसी को नहीं देखेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना आप लोगों की। ऐसी कोई बात हो तो मेरे को बता दो मेरे बच्चों, क्योंकि क्या है चक्कर कि वीडियो शेयर कर दो यारो, एक बार जोरदार धमाके से वीडियो शेयर कर दो, दिल मेरा भी खुश हो जाए आप लोगों के चक्कर में, और मेरा भी सही सटीक वाला काम हो जाए। इधर भी थोड़ी सी लगा लूँ यार बच्चों, ठीक है, तो इधर भी लगा लिया मैंने। अब देखो आप लोगों की जो शिकायत रहती है ना
वो शिकायत की मैं पूरी इतनी करता हूँ, पूरी की पूरी। आप लोग बोलते दिखने में थोड़ा हल्का फुल्का दिख रहा है, तो हल्के फुल्के दिखने के चक्कर में मैंने इसमें साइड डाल दी, अपना काम अपने कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों क्षेत्रीय नृत्य पे। किस पे? क्षेत्रीय। क्षेत्र विशेष का जो नृत्य होगा वो क्षेत्रीय नृत्य कहलाएगा। क्षेत्रीय। अब बढ़िया दिख रहा है क्या? अरे बढ़िया दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोल दो, बढ़िया दिख रहा है हाँ या ना? एक बार कर दो कमेंट कि सर अच्छा लग रहा है आप पढ़ा रहे हो। तो अब बात करते हैं हम पहला घूमर। किसकी बात करते हैं बच्चों? घूमर की। अब घूमर नृत्य कहां पे किया जाता है? घूमर नृत्य कहां पे किया जाता है? बात सुन लो। तो घूमर करेंगे कहां पे? देखो अगर आप घूमने जाओगे, ठीक है, राजस्थान के आदमी हो और घूमने जा रहे हो तो कहां जाओगे घूमने? घूमने तो आप जयपुर जाओगे, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे प्यारा सबसे सुंदर आपका शहर जो है, ठीक है, गुलाबी नगरी जयपुर ही है। तो यहाँ पे आप गुलाबी नगरी जयपुर में जाओगे और जब घूम के आओगे, ठीक है, तो घर वाले क्या खूब मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मारेंगे सर। क्यों? क्योंकि घूमते रहता है बार बार, कहीं पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, नौकरी कोकड़ी है नहीं तेरे पास, ठीक है, तो घूमते रहेगा, है ना। तो ऐसे जयपुर घूमने जाओगे खूब पड़ेगी मार। ये बात आपके डन है। जयपुर और मारवाड़ के अंदर घूमर किया जाता है, ठीक है। अब घूमर होता क्या है? घूमर में देखो क्या होता है, ऐसे करके औरतें होती है मेरे बच्चों। कैसे? ऐसी होती है, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे। और ऐसे खूबसूरत सी औरतें होती है, ध्यान रखना। और इनका ऐसे करके घाघरा होता है, ठीक है। और ये जब घाघरे के साथ ऐसे नृत्य करेगी मेरे बच्चों, घाघरे के साथ जब ऐसे नृत्य करेगी मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे यारों, मेरे प्यारों, तो इनका घाघरा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? आप बोल रहे हो सर घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा, क्यों नहीं? आप घुमा रहे हो तो घूमेगा, ठीक है। तो इनका घाघरा घूमेगा। तो लहंगे का वो घूमना, ठीक है, लहंगे का घेरा, ठीक है, इसको कहते हैं घूमर। और ये निकला कहां से वर्ड? ये घुम से निकला है, घुम से, मतलब लहंगे का जो घेर होता है ना उसको कहते हैं घुम, ठीक है। और घुम वर्ड से क्या निकला है? आपका घूमर निकला मेरे बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है, शादीशुदा औरतें जो होती है वो घूमर नृत्य करती है। कौन सी? शादीशुदा औरतें। शादीशुदा औरतें, वैसे तो कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मना थोड़ा ना अभी, ठीक है, पर शादीशुदा औरतें घूमर नृत्य करती है, ठीक है। घूमर रमवाले जासा ओ राजा जी, वो वाला गीत भी चलता है इसके अंदर, ठीक है। अब घूमर नृत्य चल रहा है यहाँ पे। अब क्या है, लड़कियां यहाँ पे खूब सारी खड़ी, बालिकाएं खूब सारी खड़ी थी। ये देखी यार कि हमारी जो मम्मियां हैं ये खूब घूमर कर रही है और हमारे को तो घूमर करने नहीं दे रही है। तो मम्मी ने बोला यार तुम लोगों को घूमर तो नहीं करने दे रहे, तुम एक काम करो झूमर कर लो। तो झूमरियो नृत्य किसके लिए बना दिया? बालिकाओं के लिए। मतलब जो घूमर ही बालिका जब करेगी तो उसे कहेंगे झूमरियो। बालिका जब घूमर नृत्य करेगी ना मेरे बच्चों तो उसको कहेंगे झूमरियो। झूमरियो क्या है? घूमर ही है, ठीक है, पर क्योंकि बालिकाएं कर रही है तो वो झूमरियो है, ठीक है ना। और गोलाकार घेरा बना के इस नृत्य को करते हैं। कैसे? गोलाकार घेरा बना के हल्का हल्का ताल बजाते हैं, ऐसे मंद कहरवा ताली, ऐसे घूमर रमवा, ऐसे करते करते तो मंद गति से ताली बजाती है इसके अंदर। तो इसको कहते हैं घूमर नृत्य। जयपुर जाओगे घूमने तो खूब मार पड़ेगी, जयपुर मारवाड़ के अंदर किया जाता है। बात आपको समझ में आ रही हो तो आप मुझे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो जो मन करे वो करो मेरे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे ढोल की। ढोल बजदा पुंगी बजदी, ये एक आता है ढोल नृत्य, ठीक है। ये ढोल नृत्य है ना, कहां पे किया जाता है? देखो ये शादी के समय किया जाता है पहली बात तो। और डोली, सरगरा, माली और भील जाति के जो लोग होते हैं वो करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, ये देखो ढोल जो है, जैसे ये मैं आपको बताता हूं, ये कोई आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है मेरे बच्चों, ठीक है, ये, और इसने क्या बजा रहा है, ये ऐसे करके ढोल बजा रहा है, ऐसे गले से लिपटा हुआ है इसके, ठीक है। ये ऐसे करके क्या बजा रहा है? ढोल बजा रहा है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। अब ये ढोल बजा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ढोल बजाने वाला जो है ढोल, ढोली है, माली है, सरगरा। तो अगर जात पूछे कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग इस डांस को करते हैं तो आप डोली, माली, सरगरा, भील, ये भील भी करते हैं, तो भील, ठीक है, ये इस नृत्य को करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ये ढोल गंदा हो जाएगा तो इसको क्या धोना पड़ेगा कि नहीं धोना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। किससे धोगे? जल से धोगे कि नहीं धोगे? तो जल से धोगे। तो ये जालोर के अंदर बच्चों नृत्य किया जाता है, ठीक है, जालोर में। और कब किया जाता है? ये पुरुष की शादी पे। क्या है? पुरुष की शादी पे। जब पुरुष की शादी होगी, कब होगी? पुरुष की शादी पे। पुरुष की शादी पर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, ठीक है,
पुरुष की जब शादी होगी ना तो लड़के क्या है, ये ढोल पे खूब नृत्य करेंगे और अपनी क्या है दिखाएंगे, कलाबाजियां दिखाएंगे। कलाबाजियां इसलिए दिखाएंगे मेरे बच्चों ताकि इनको कोई देख ले और इन लड़कों का भी काम हो जाए, ठीक है। तो कलाबाजियां ये दिखाएंगे, ठीक है। तो कलाबाजियां दिखाएंगे, इनको कोई देख लेगा तो क्या होगा, डोली ढोल बजाएगा, ठीक है। जो कौन है, भील जाति के, माली जाति के, सरगरा जाति के, ये सब लोग क्या है नृत्य करेंगे और डोली ढोल बजाएगा। तो डोली जब ढोल बजाएगा ना तो वो क्या है, ऐसा ढोल बजाएगा जिससे सामने वाला थक जाए, ठीक है। तो ये थकाना शैली का ढोल बजाएगा, थकाना शैली, ठीक है। तो जब डोली क्या होता है, डोली ढोल बजाता है, ठीक है। मतलब डोली कौन बजाएगा, ढोल वादक का मुखिया कौन होगा, ये डोली, ढोल वादक का मुखिया, ढोल वादक का मुखिया, उसके पास क्या है, एक शैली है, वो है थकाना शैली। इस थकाना शैली से वो ढोल बजाएगा और भील, डोली, माली और सरगरा ये सारी जाति के लोग क्या है खूब दबा के ऐसे कर करके नाचेंगे, ठीक है। बात आपकी समझ में आ गई क्या, ये ढोल अपने एक हो गया कौन सा, क्षेत्र वाला क्षेत्रीय नृत्य, ठीक है। कहां पे, जालोर के अंदर, जल से धोते हो ढोल को तो जालोर में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे बिंदोरी। बिंदोरी देखो, बिंदोरी आपने देखा होगा शादी वादी में क्या है, लड़के को या लड़की को क्या बिंदोरी डालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन को बिंदोरी केवल लड़के को डालनी है, ठीक है। लड़के को जब बिंदोरी डालते हैं तो क्या होता है, उसके लिए अपन खूब सारी मिठाई ले जाते हैं, फल ले जाते हैं, माला ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं। तो ये सब किस में डाल के ले जाते हैं बच्चों, ये सब अपन डाल के ले जाते हैं झोले के अंदर, ठीक है। तो झोले में डाल के जाते हैं, तो बिंदोरी है झालावाड़ में, बिंदोरी नृत्य ये किया जाएगा मेरे बच्चों झालावाड़ में, क्योंकि झोले के अंदर ही तो डाल के अपन सारा सामान ले आते हैं झालावाड़ के अंदर। और होली और विवाह में ये डांस किया जाता है, ध्यान रखना, बिंदुरी नृत्य होली और विवाह के टाइम पे ये नृत्य किया जाता है। एक होता है झूमर जो हाड़ौती प्रदेश के अंदर किया जाता है और महिलाएं करती है ऐसे, झूमर हाड़ौती में किया जाता है और महिलाएं करती है, ध्यान रखना, ठीक है। झूमर हाड़ौती में किया जाता है और महिलाएं इस नृत्य को करती है। तो देखो क्या चक्कर है इसके अंदर, झूमरी औरतें, ठीक है, झूमरी है कब, जब डांस कर रही है, ठीक है। और ये लड़कियां जो है, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं जो डांस कर रही है और खूब झूम रही है, ये कैसी है, हाड़की है, बिल्कुल कैसी है, हाड़की, ठीक है। हाड़की मतलब क्या होता है, बिल्कुल पतली दुगली, ठीक है। तो हाड़ मांस निकले जिसके, हाड़की, तो झूम रही है हाड़की लड़की, हाड़की औरतें झूम रही है, हाड़ौती क्षेत्र में झूमर नृत्य महिलाएं करती है। बात आपके डन के, डन है सर। एक अपने पास आता है चंग नृत्य, चंग नृत्य, ठीक है। चंग जो होते हैं वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ठीक है। और चंग बजाते हैं होली पे, ठीक है। शेखावटी में होली पर करते हैं ये नृत्य, शेखावटी में होली पे करते हैं और क्या बजाते हैं, चंग बजाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भैया आप कैसे हो रहे, तो आपने बोला कि हम तो चंगे हैं, ठीक है। हम कैसे हैं, बिल्कुल चंगे हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से, डन है, हम तो मस्त हैं, ठीक है, चंगे उम्मत, ठीक है। ऐसे करके आपने क्या है भाई, आपने शेक मार दी उसके सामने कि मैं तो खूब चंगा हूं, बिल्कुल सही हूं, ठीक है। तो आपने उसके सामने शेक मार दी, अब शेक मार दी, ठीक है। तो अब वो क्या है, होली पे आपसे क्या कलर खेलने आ गया आपके साथ कि यार ये तो चंगा है, ठीक है, इसके कोई कोरोना वोरोना तो है नहीं, होली पे क्या है आपके साथ कलर खेलने आ गया। अब उसने क्या खूब आपके साथ होली खेली और होली खेलने के बाद जब वो गया तो आपने उसको कॉल करके बोला कि भाई मैं चंगा नहीं हूं, मेरे कोरोना था। अब उस लड़के पे क्या बीतेगी सोच लो आप, ठीक है, जिसको आपने बोल दिया था मैं चंगा हूं और आपने उसको शेक मार दी थी है, और आपके था कोरोना और आपने उसके साथ होली खेली लड़के के साथ, तो क्या होगा उस लड़के का, तो बेचारा उसके तो कालजी दुखने लग जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद आ रहा हो तो। एक होता है गीदड़ नृत्य, एक होता है मेरे बच्चों गीदड़ नृत्य, ठीक है। ये भी शेखावटी में होता है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य भी कर दूं क्या, इधर ही कर दूं क्या, दिख रहा क्या, दिख तो रहा होगा यार मेरे मित्र, और तो क्या इतना ऐसे थोड़ा ना करता हूं मैं कोई। गीदड़ नृत्य ये भी शेखावटी में ही होता है, ठीक है। ये कब होता है, जब होली पर क्या होता है, होली पर डांडा रोपा जाता है ना, डांडा रोपण से आरंभ होता है और होली के बाद तक होली ठंडी करने जाता है ना, जब तक चलता है नृत्य, ठीक है, गीदड़ नृत्य। अब देखो आपसे बोला कि भैया क्या है,
होलिका जब से डांडा रोपा है और होली जल जाएगी, और जलने के बाद जब होली की आग धधकती रहती है उस समय तू इस होली के ऊपर जाके डांस करेगा क्या? आपने शेक मार दी कि हाँ मैं तो करूंगा, और जब करने वाली बात आई उस होली पे जाके डांस, तो आप तो गिद्दड़ की तरह भाग गए, बोले नहीं मेरे से तो नहीं होगा भैया। तो आपने होली पे क्या है, उस जलने के बाद उस पे डांस करने की शेक तो मार दी, ठीक है कि हाँ मैं तो कर लूंगा, पर बाद में क्या है, गिद्दड़ की तरह भाग गए आप। तो गिद्दड़ नृत्य शेखावटी में होली पे डांडा रोपण से स्टार्ट होता है और होली के बाद तक ये चलता है। इस बात को मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं घुड़ला नृत्य पे। ये मारवाड़ में किया जाता है, ठीक है। घुड़ला नृत्य क्या है, बात कर रहे हैं घुड़ला नृत्य मारवाड़ में। घुड़ला बहुत बढ़िया है ये नृत्य, ध्यान रखना, और ये मारवाड़ में है। मारवाड़ देखो, अगर घोड़ा है मेरे बच्चों, घोड़ा है इधर तो लात तो मारेगा आपको, ठीक है। अगर आपने जरा भी छेड़खानी करी तो घोड़ा क्या कर देगा, लात मार देगा। ये बात तो आपको मालूम पड़ गई। घुड़ला नृत्य क्या है, मारवाड़ के अंदर है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, क्या है मेरे बच्चों कि एक राव सातल की याद में ये नृत्य बनाया जाता है। राव सातल की याद में ये नृत्य क्या है, करती हैं लड़कियां, ठीक है। लड़कियां क्या है, इसमें एक मिट्टी का घड़ा लेती हैं, उसके अंदर क्या है, घर घर जाके तेल मांगने जाती हैं। मिट्टी का घड़ा लेगी, मिट्टी का बर्तन लेगी, उसमें क्या करेगी, तेल मांगने जाएगी, और वहां पे क्या है बोलेगी कि सुहागणों गाल तेल, सुहागण गाल तेल घर लो घूमे छे, ठीक है। तो उसमें जितनी भी घर की सुहागनें होगी वो क्या करेगी, तेल डालेगी। अब इसका कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि एक था राजा राव सातल जोधपुर का, ठीक है, और एक अपने अजमेर का था, अजमेर का सामंत था मेरे बच्चों, उसका नाम था मलकू खां। तो मलकू खां का जो सेनापति था, ठीक है, मलकू खां का जो सेनापति था उसका था गुड़ले खां। गुड़ले खां ने जोधपुर की जो तीज पूजने जा रही लड़कियों को क्या कर लिया, कैद कर लिया, और बंधक बना के वो अपने साथ लेके आ रहा था। तभी आया सातल खां, सातल खां ने दिए गुड़ले खां के 2 चाटे, ठीक है, और गुड़ले खां के चाटे देके और गुड़ले खां से तीज पूजने वाली स्त्रियों को, लड़कियों को लेके छुड़ा के और सातल निकल लिया, ठीक है। अब जब सातल निकल लिया तो सातल की याद में क्या करती हैं, सारी की सारी तीज पूजने वाली लड़कियां और औरतें अभी भी वो नृत्य करती हैं, और वो क्या है, घड़ा लेके घड़े के अंदर छेद करके, क्यों, क्योंकि घुड़ले खां ने क्या करता, उनको कैद कर लिया था, ठीक है। तो उस बर्तन में छेद करके उसमें दिए बिये जला के तेल बेल डाल के और फिर नृत्य करती है। घुड़ला नृत्य कहते हैं इसे। तो तीज जनियों को मुक्त कराया था इसलिए, ठीक है। किससे मुक्त कराया था मेरे बच्चों, गुड़ले खां से ने मुक्त कराया था। गुड़ले खां किसका था सेनापति, वो सेनापति था अपने मलकू खां का, मलकू खां, ठीक है। तो इस तरह से, और राव सातल की बात करते हैं, बात घुड़ला नृत्य। देखो राव सातल की याद में, राव सातल की याद में, ठीक है, राव सातल ने किसको मारा, मलकू खां के सेनापति, किसको, गुड़ले खां, गुड़ले खां, गुड़ले खां को मार दिया। क्यों मारा, क्योंकि ये गुड़ले खां क्या कर रहा था, तीजड़ियों, तीजड़ियों मतलब तीज पूजने जाने वाली औरतों को, तीजड़ियों लड़कियों को, तीजड़ियों को बंधक बनाया था, बंधक बनाया इसने, ठीक है। तो इसको क्या है, सातल आया, ये कहां का था, जोधपुर का, और जोधपुर की तीजड़ियों को इसने क्या करा, बंधक बना लिया। तो सातल ने क्या है, इसको गुड़ले खां को उड़ा दिया, उसको मार दिया, ठीक है, तीजड़ियों को छुड़ा लिया। तो अब तीजड़ियां क्या है, घुड़ला नृत्य करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि गुड़ले खां का उड़ा दिया, और गुड़ला नृत्य अब तीजड़ियों को करना पड़ेगा राव सातल की याद में, ठीक है। तो ये जोधपुर के अंदर मारवाड़ में ये नृत्य किया जाता है मेरे बच्चों, ठीक है, और तीजड़ियों द्वारा नृत्य किया जाता है। और घर घर जाके तीजड़ियां क्या कहती है, कि घर घर जाके कहती है कि सुहागण गाल तेल गुड़ले घूमे से, क्या कहती है, सुहागण घाल तेल, तेल घड़लो, घड़लो घूमे छे, घूमे छे, ठीक है। तो ये सारी तीजड़ियां कहती हैं, किसको कहती है, सुहागणों को। हर घर में जाती है और बोलती है सुहागण गाल तेल गड़लो घूमे छे, है ना। ये सारा की सारा आपका कार्यक्रम है घुड़ला नृत्य के अंदर, मारवाड़ जोधपुर के अंदर नृत्य किया जाता है, फेमस है, ठीक है। अग्नि नृत्य बीकानेर के अंदर किया जाता है बच्चों, जसनाती संप्रदाय का मतलब के द्वारा किया जाता है नृत्य, ठीक है। और जसनाती संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग एक एरिया के अंदर आग बिछाते हैं, कोयले जलते हुए, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर फतेह फतेह के नारे लगाते हुए, है ना, फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए उसके ऊपर चलते हैं धधकते हुए अंगारों पे। और धधकते हुए अंगारों पे चलेंगे तो उस पे क्या है, कलाबाजियां दिखाते हैं, उस पे लात से है ना वो अंगारे ऐसे ठोकर मारते हैं, और वो उसमें क्या खेती करने की भी कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि हम देखो इस अंगारों के ऊपर भी खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा की सारा कार्यक्रम क्या है, अग्नि नृत्य के अंदर, और ये होता है फाल्गुन क्षेत्र के अंदर ये अग्नि नृत्य किया जाता है मेरे बच्चों। तो ये अग्नि नृत्य इतना ही था। तो अग्नि नृत्य की बात कर लूं मैं,
अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य ये कहाँ किया जाता है? बीकानेर के अंदर, बीकानेर। ठीक है भाई, अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? बीकानेर के अंदर। आग बिकती है, आग क्या है? बिकती है कि नहीं बिकती है? हाँ सर, आग लगाने वाले लोग बिकते हैं। ठीक है, खरीद लो आप आग लगाने वालों को और बोल दो उसके घर में जाके आग लगा दे, तो लगा देंगे। आग लगाने वाले लोग बिकते हैं। ठीक है, तो अग्नि नृत्य बीकानेर के अंदर। अब मेरी बात सुनो, ये है जसनाती संप्रदाय करते हैं, जसनाती सिद्ध लोग, सिद्ध लोग ये, और फतेह फतेह का नारा लगाते हैं, फतेह हो, फतेह हो। ठीक है, और ये आग पे या अंगारों पर नृत्य व कलाबाजियां दिखाते हैं, कलाबाजियां दिखाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, खेती करते हैं किस पे? अंगारों पर, खेती अंगारों पर नृत्य करते हैं, इस तरह का नृत्य करते हैं जैसे खेती कर रहे हो। ठीक है, हल जोत रहे हो जैसे। ठीक है ना, ये सारा के सारा। और क्या करते हैं, ऐसे जो खरबूजे होते हैं, तरबूज होते हैं, तो वो भी फोड़ते हैं, तरबूज जिसे मतीरे कहते हैं, फोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे मुक्का मार के फोड़ देते हैं, आग पे चलते जाते हैं, मुक्का मार के मतीरा फोड़ देते हैं, तो वो भी कलाबाजी दिखाते हैं। ठीक है ना, ये। और ये फाल्गुन चैत्र में किया जाता है, ये फाल्गुन चैत्र में किया जाने वाला ये नृत्य है बीकानेर के अंदर। तो ये अपना बात डन हो गई क्या, कि आग लगाने वाले बिकते हैं, आप पैसे से खरीद लो, बिकेंगे। ठीक है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। होली में पुरुष, होली में क्या आता है, एक तो पुरुष इसमें स्वांग भरते हैं। ठीक है, देखो डांडिया है मारवाड़ का, तो एक चीज तो आप ध्यान रख लो कि डंडा हाथ में है तो मार तो पड़ेगी। डांडिया मारवाड़, भाई इधर डंडा है, ये क्या डंडा है ना, ये देखो ऐसे करके डंडा है, तो इससे मार पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हाँ सर पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। होली पे किया जाता है मेरे बच्चों, होली पर। ठीक है, डंडे ले लेके आदमी क्या घूमते हैं, आदमी करते हैं, आदमी, और क्या करते हैं, स्वांग भरते हैं, अलग 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 लोगों का स्वांग भरते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, ये स्वांग जब भरेंगे और डंडे लेके करेंगे, डंडे लेके कौन सा नृत्य किया था, गेर किया था, नहीं किया था? मैंने आपको बता दिया, कल पढ़ो आप, गेर में नृत्य पढ़ाया था तो उसके अंदर। ठीक है, तो गेर में भी किया था, तो ये गेर का छोटा भाई है, गेर का लघु रूप, लघु रूप। ठीक है, तो गेर का ये छोटा भाई है, कौन सा, डांडिया नृत्य। ठीक है, फिर आता है बम। ठीक है, अलवर और भरतपुर एरिया में बम नृत्य किया जाता है। होली पर जब फसल पैदा होती है ना मेरे बच्चों, तो क्या करते हैं, बड़ा नगाड़ा की ताल पर यहाँ के लोग नृत्य करते हैं। ठीक है, कहाँ के, अलवर भरतपुर के। ठीक है, बम अलवर भरतपुर। अरे समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बम देखो, भरतपुर और अलवर। ठीक है, अब देखो, किसी प्रेमिका के घर में अगर आपने बम रख दिया, किसी प्रेमिका के घर में आपने अगर बम रख दिया, ठीक है, आप क्या करें, बम रख के आ गए, प्रेमिका ने अपने लवर को कॉल किया कि मेरे घर में, हमारे घर में बम रख दियो रे, कोई कहीं करूं तो आ जाओ, तो अलवर मतलब लवर आएगा नहीं आएगा, लवर तो आ जाएगा दौड़ते हुए किसके, प्रेमिका के यहाँ पे बम को उठा के फेंकने। ठीक है, और ये सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है भारत के अंदर, भारत में हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसलिए भरतपुर, भरतपुर और अलवर में क्या होता है, बम नृत्य। ठीक है, और बम क्यों रखा प्रेमिका के यहाँ पे, क्योंकि प्रेमिका के यहाँ पे क्या फसल पकी थी ना, तो वो फसल नहीं कि नहीं कट के आई थी, ये क्या आई थी, फसल कट के आई थी। और ये फसल कब काट के आई थी, होली के टाइम पे। तो होली के टाइम पे इसकी प्रेमिका के माँ बाप ने क्या करा, फसल काट के यहाँ पे रख दी, तो अचानक से किसी ने बम रख दिया। प्रेमिका ने देखा यार बम जलेगा तो फसल भी जल जाएगी और मेरे तो पूरे साल भर का खाने पीने का कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा। तो इसने अपने प्रेमी को फोन किया कि लवर इधर आओ, बम कोई रख गया है, इसको बाहर निकालो और बाहर ही छुड़ाओ पटाखे के रूप में। तो अब ये लवर आएगा और ये बम को उठा के बाहर फेंक देगा, तिल्ली लगा के, तो वहीं की वहीं बोल जाएगा। ये सारी स्टोरी बन रही है भारत के अंदर। तो भरतपुर में और अलवर के अंदर बम नृत्य होता है, इस बात को तो आपने निश्चित कर लिया। और कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, नई फसलों के आने पर यह नृत्य बड़े नगाड़ों की ताल पे किया जाता है। कब किया जाता है, बड़े नगाड़ों की ताल पे, बड़े नगाड़ों की ताल पे, बड़े नगाड़ों की ताल पर, ताल पर मतलब बड़े नगाड़े होंगे ना, धम 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 ऐसे आवाज करेंगे तो उसको कहते हैं बम नृत्य। ठीक है, गैर नृत्य मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चों, तो मैं समझता नहीं हूं कि आज मुझे गैर नृत्य पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, गैर नृत्य आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना याद रख लो कि गैर जो होते हैं वो भीलों द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। गैर कहां करेंगे, मारवाड़,
घेर से संबंधित बातें मैं कल वाली वीडियो के अंदर आपको सब बता चुका हूं, तो आप वहां पे जाके देख लो, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लांगुरिया, अपन बात करते हैं लांगुरिया, ठीक है। लांगुरिया, देखो लांगुरिया की बात करें, लांगुरिया, ठीक है, ये केला देवी की आराधना में करते हैं, आराधना में किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, ठीक है, मतलब करौली में हो रहा है ये, करौली में, ठीक है। ये देखो लंगूर है, लंगूर के कर मतलब हाथ, उसमें क्या है बच्चों, केला है, ठीक है। लंगूर के कर मतलब हाथ में केला, ठीक है, मतलब करौली। लांगुरिया गीत कहां कराता है, करौली। और यहाँ पे केला देवी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है और गाना गाते हैं, क्या गाते हैं, केला मैया के भवन में देखो नाचे लांगुरिया, ठीक है। मैंने कल पढ़ा दिया था आपको, केला मैया के भवन में देखो नाचे नागुरिया, या फिर गुटरन नाचे नागुरिया ऐसे, या गुटरन खेले लांगुरिया, ये भी है। तो आपको सब केला मैया की बातें आपको मैंने कल बता दी थी। तो इसमें बोला जाता है केला मैया के भवन में गुटरन खेले लांगुरिया, खेले लांगुरिया, ये गीत भी गाते हैं, ठीक है, लांगुरिया, ठीक है, ये गीत भी गाते हैं। और इस गीत के ऊपर केला मैया की आराधना में ये लोग डांस करते हैं। कौन करते हैं ये मैंने, आप मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ा दिया। अगर आपने पढ़ा है कल वाला वीडियो देखा, मेरा फर्स्ट वाला डांस वाला राजस्थानी लोक नृत्य वाला फर्स्ट वीडियो देखा है, तो उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, मैंने पढ़ा रखा है ये, तो आप उसमें से देख के बता देना कि सर ये कौन सी जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। वैसे तो मैंने आपको कल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया आपको, ठीक है, तो ये भी आपको मैंने कल पढ़ा दिया मेरे बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग डांग नृत्य। डांग नृत्य क्या है, होली के अवसर पर या फिर अन्य मांगलिक अवसरों पे किया जाता है, ठीक है। श्रीनाथ जी भगवान जो हैं, देखो श्रीनाथ जी ये कहां पे है, नाथद्वारा के अंदर है, नाथद्वारा कहां पे, राजसमंद में है, राजसमंद। अगर इनके मंदिर में कोई डॉग घुसेगा मेरे बच्चों, डॉग अगर घुसेगा, ठीक है, तो क्या कहते हैं, कुत्ता घुस गया तो मंदिर अपवित्र रहता है, इसलिए इस डॉग की चौकीदारी के क्या है, चौकीदारी के लिए क्या कर रहे हैं, चौकीदारी के लिए आदमी बैठा रखा है, ठीक है। और ये जो चौकीदार बैठा रखा है, ठीक है, चौकीदारी के लिए चौकीदार बैठा रखा है, ये चौकीदार क्या कर रहा है, डॉग को नहीं घुसने दे रहा। अब डॉग आएगा तो डॉग इधर से घुसने की कोशिश करेगा, इधर से घुसने की, तो चौकीदार भी इधर जाएगा, कभी कभी इधर जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक नृत्य हो जाएगा, जिसे कहेंगे डोंग नृत्य, डोंग नृत्य। और डोंग नृत्य श्रीनाथ जी के मंदिर के वहां पे है ना, राजसमंद कहां पर, नाथद्वारा के अंदर किया जाता है। ये बात तो आपकी मैंने डन करवा दी। अब होली और अन्य मांगलिक अवसर पर, होली व अन्य मांगलिक अवसर पर डांग नृत्य किया जाता है। तो आपको मालूम पड़ गया डांग नृत्य कहां किया जाता है, यहां पे किया जाता है, ठीक है। तो होली और अन्य अवसर पे डांग नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नाहर नृत्य, ठीक है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर नाहर नृत्य किया जाता है। नाहर का मुखौटा लगा लेते हैं मुंह पे, नाहर किसे कहते हैं, शेर सिंह को, ठीक है, उसका मुखौटा लगा के ये डांस किया जाता है। और शाहजहां के शासनकाल में स्टार्ट हो गया था। तो नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। ये नाहर का मुखौटा, नाहर के का मुखौटा लगाकर या स्वांग भरकर, किसका, नाहर का स्वांग भरकर नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। यहां पे कहां पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। और इसके साथ ढोल बजता है मेरे बच्चों, ढोल बजता है, ठीक है, ढोल बजेगा, ध्यान रखना, ढोल बजदा पुंगी बजदी, ये है ढोल बजेगा, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, ये शाहजहां के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ, शाहजहां के कार्यकाल में शुरू हुआ। कौन सा, नाहर नृत्य, शाहजहां के कार्यकाल में ये नाहर नृत्य शुरू हो गया था मेरे बच्चों, ठीक है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो देखो इधर नाहर क्या होते हैं, नाहर मतलब शेर कैसे होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। जानवर कहां पे रहते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं, ठीक है। जंगली क्षेत्र में जानवर रहते हैं, शेर रहते हैं। और जंगली जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में पहले भील जाति के लोग रहते थे। तो इसलिए भीलवाड़ा और नाहरगढ़, ठीक है, या फिर भीलवाड़ा और नाहर नृत्य दोनों, ठीक है, ये दोनों मैच कर नहीं कर रहे भाई। नाहर मतलब शेर,
सिंह, सिंह कहाँ पर है भाई? सिंह भाई जंगली क्षेत्र में होगा, और भील जाति के लोग भी पहले जंगल वंगल में रहते थे, तो इसलिए भीलवाड़ा के अंदर नाहर नृत्य किया जाता है मांडलगढ़ के अंदर। यहां तक आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैंने आपको सारे के सारे क्षेत्रीय नृत्य पढ़ा दिए, बड़े तरीके से पढ़ा दिए, मस्ती से पढ़ा दिए, अच्छी तरह से पढ़ा दिए। तो आप इस वीडियो को पसंद करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो। इस दुनिया में हो तो और कुछ नहीं कर सकते, नोट्स बनाओ, पढ़ो जोरदार तरीके से, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्ते।